नमस्कार। बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एचईसी कर्मियों ने मुख्यालय के सामने की नारेबाजी। अकाउंट में आज आएगा वेतन का पैसा। टूल डाउन स्ट्राइक से दो यूनियनों ने बनाई दूरी। प्लांट में यूनियन के सदस्य कर रहे हैं काम। रांची। एशिया के सबसे बड़े भारी उद्योग एचईसी में 39 दिनों से लगातार टूल डाउन स्ट्राइक जारी है। बकाया वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने 2 दिसंबर 2021 को सुबह 9 बजे काम बंद कर दिया था। तभी से कंपनी के तीनों प्लांट में उत्पादन प्रभावित है। 10 जनवरी की सुबह कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के सामने एचएमबीपी गेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रबंधन विरोधी नारेबाजी की सभा का आयोजन किया, जिसे कई श्रमिक नेताओं ने संबोधित किया। अपने संबोधन में श्रमिक नेताओं ने कहा कि प्रबंधन बिना वेतन समझौता किए बकाया वेतन को लेकर स्थिति स्पष्ट किए बिना ही कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के लिए कह रहा है। 7 जनवरी को एचईसी प्रबंधन ने स्ट्राइक समाप्त होने और प्लांटों में उत्पादन शुरू होने का दावा किया था, जो गलत साबित हो रहा है। तीनों प्लांट के कर्मचारी एक होकर आज यहां प्रदर्शन में एकत्र हुए हैं। इसी से पता चलता है कि कंपनी में टूल डाउन स्ट्राइक समाप्त नहीं हुआ है। अपने संबोधन में श्रमिक नेताओं ने कहा कि एचईसी के एचएमटीपी, एचएमबीपी और एफएमपी प्लांट के कुछ कर्मचारियों ने मशीनों को ऑन किया है। यह कर्मचारी 2 यूनियनों से संबंध रखते हैं। उक्त दोनों श्रमिक संगठन के नेता कर्मचारियों के बजाय प्रबंधन के आला अफसरों के लिए काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ अभी 6 श्रमिक संगठन खड़े हैं। जब तक प्रबंधन बकाया वेतन भुगतान को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करता है, तब तक टूल डाउन स्ट्राइक जारी रहेगा। श्रमिक नेताओं ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय भी एचईसी को लेकर गंभीर नहीं है। मंत्रालय ने कंपनी को किसी भी प्रकार का सहयोग मिलने वाला नहीं है, यह स्पष्ट हो गया है। ऐसे में कंपनी के भविष्य को लेकर एचईसी प्रबंधन के पास क्या योजना है, यह भी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को बताना होगा। एचईसी कंपनी में जब तक स्थायी सीएमडी नहीं आता है, तब तक ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। कर्मचारी एचएमबीपी गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे और प्रबंधन विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए एचईसी प्रबंधन ने मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। सीआईएसएफ जवानों के अलावा जिला प्रशासन के जवान भी तैनात किए गए हैं। मुख्यालय गेट पर भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा जवानों के बीच झड़प हुई। एक प्रतिनिधि मंडल एचईसी मुख्यालय में बैठे डायरेक्टर से बातचीत के लिए जाना चाहता था। उस प्रतिनिधि मंडल को मुख्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया। हेडक्वार्टर के मुख्य गेट पर ही प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को रोक दिया गया। इसके बाद कर्मचारी और उग्र हो गए, मुख्यालय गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों के इस आंदोलन और टूल डाउन स्ट्राइक को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में भाजपा के नेता दूरी बनाए हुए हैं। भाजपा से संबंध रखने वाला श्रमिक संगठन के सदस्य मिली जानकारी के अनुसार प्लांटों के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका विरोध प्लांट के अंदर हो रहा है। एचईसी प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान को लेकर कार्रवाई चल रही है। 10 जनवरी को 1 माह का वेतन कर्मचारियों को दिया जाएगा। 31 जनवरी तक प्रयास है कि 1 माह के वेतन का 50% राशि भुगतान किया जाएगा। प्रबंधन एक साथ 2 माह का बकाया वेतन देने की स्थिति में नहीं है। एचईसी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में बकाया वेतन आदि का भुगतान अभी संभव नहीं है। कंपनी को बचाने के लिए काम शुरू करना ही होगा। उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के बाद ही कंपनी आर्थिक संकट से उबर सकता है। कर्मचारी भी कंपनी की स्थिति से अवगत है। ऐसे में कर्मचारियों को कंपनी हित में काम पर लौट जाना चाहिए। कई कर्मचारी प्लांटों में काम कर रहे हैं। कई उपकरण डिस्पैच में फंसे हुए हैं। अगर उन उपकरणों की आपूर्ति होती है तो कंपनी के खाते में करोड़ों रुपए आएंगे। आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जा पाएगा। मगर कर्मचारी राजनीति में पड़ गए हैं। इससे सीधे तौर पर कंपनी को नुकसान हो रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 7 माह तक बिना वेतन कर्मचारी काम कर रहे हैं। आने वाला समय बेहतर होगा, समय पर वेतन मिलेगा। कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करते रहे, मगर प्रबंधन की पॉलिसी ने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। कर्मचारी अपना बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन यह बता दे कि कब तक बकाया वेतन का भुगतान कैसे कैसे होगा। कर्मचारी अपना आंदोलन समाप्त करके काम पे लौट जाएंगे। वहीं प्रबंधन ने बताया कि कोरोना को लेकर प्लांट में कर्मचारियों की ड्यूटी ऑल्टरनेट पर लगाई गई है। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।